क्लास में पहली बार बाबा से कौन मिल रहे हैं? 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, नई नई भट्टी करके जो आते हैं, सात्विक स्टेज होती है। जैसे परमधाम से आत्माएं उतरती हैं तो सतो प्रधान आती हैं, तो उस समय जो रचना रची जाती है वो सतो प्रधान आत्मा ही होती है। तो ऐसे ही भट्टी में निश्चय बुद्धि बनते हैं। तो जैसे जन्म हुआ, ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण जन्म हुआ, तो ब्राह्मणों का काम है ईश्वर की ज्ञान देना, बाप का बनना और दूसरों को बाप का बनाना। सात्विक स्टेज में जरूर पैदाइश अच्छी होगी। जितना जास्ती पुरुषार्थ कर लेंगे सेवा का, दूसरों को ज्ञान सुनाने का, बाप का बनाने का, उतना हमारा भाग्य जरूर बनेगा। परंतु सेवा की फील्ड में जाने से कुछ न कुछ जिज्ञासाएं भी पैदा होती रहती हैं। नए नए जिज्ञासु मिलते हैं, नई नई बातें उठाते हैं। और जो नई भट्टी करने वाले हैं उनको पूरा तो ज्ञान होता नहीं है, तो उनमें बातों में मुझना नहीं चाहिए। उन बातों को क्लैरिफाई जरूर करना है। ये कोई शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं जो कागजों में बंधा हुआ हो, ये तो ईश्वरीय ज्ञान है। इसके लिए तो गायन है, सारे सागर को स्याही बनाया जाए, सारे जंगल की कलमें बनाई जाएं, तो भी ये ज्ञान पूरा नहीं होगा। कोई भी प्रश्न करता है तो आत्माभिमानी होकर के अगर नहीं जानते हैं तो जवाब दे देना चाहिए, हम बड़ों से पूछ करके बताएंगे। हर प्रश्न का यहाँ समाधान है। शास्त्रीय ज्ञान है, उसमें सब बातों का समाधान नहीं है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान तो है ही नहीं। सृष्टि की आयु को ही उन्होंने इतना लंबा कर दिया है कि कोई पूछने का साहस ही नहीं करेगा। यहाँ तो बाप ने क्लियर करके बता दिया है कि सारा सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, 84 का चक्र है। 84 लाख योनियों का तो चक्र है ही नहीं। तो पुरुषार्थी जीवन में नए नए जो चलने वाले हैं उनको क्लास तो जरूर रोज करना है। रोज क्लास करेंगे, अमृत वेले की याद करेंगे और रोज घंटे 2 घंटे सेवा करते रहेंगे। तो उम्र बहुत लंबी हो जाएगी, सदा सुखी रहेंगे। भक्ति मार्ग में भी
वरदान देते हैं, आशीष देते हैं, आयुष्मान भव। हो तो आयुष्मान कोई बनता ही नहीं है। कलयुग में तो और भी 30-40 साल की एवरेज एज रह गई। तो बाबा तो कहते हैं मैं तुमको आयुष्मान बनाता हूँ। इतनी लंबी उम्र कभी कल्प में कभी किसी की होगी ही नहीं जितनी यहाँ ब्राह्मणों की होनी है। सत्युग के अंतिम जन्म में एवरेज एज घट जाएगी, और ये तो पहले जन्म का भी पहला जन्म है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है जो बाप से डायरेक्ट मिलता है। तो यहाँ की उम्र तो सबसे लंबी होनी चाहिए, और पावरफुल आत्मा इतनी बने कि सारा विनाश इन आंखों से देखें, फिर भी अपनी मस्ती में रहें। तो कभी कोई जिज्ञासु तीखे मिल जाते हैं, तीखे तीखे प्रश्न करते हैं, तो होल डाल नहीं होना चाहिए। तसल्ली से उन्हें बता दो, हम पूछ के बताएंगे। कुछ ऐसी बातें आई हो तो अभी क्लियर कर लो। वहाँ भट्टी में तो छोटी छोटी बहनें हैं बताने वाली। फिर भी वहाँ बहुत सा बातों का समाधान हो जाता है। नई नई बातें निकलती हैं। जितना मंथन बढ़ता जाएगा उतना उतना ज्ञान का विस्तार बढ़ता है। ये तो निश्चित है, जितना यहाँ ज्ञानी बनेंगे उतना जीवन मुक्ति का वर्षा ज्यादा पाएंगे। ज्ञान का कनेक्शन है मुक्ति से। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मुक्ति से भी बड़ी है जीवन मुक्ति। मुक्ति मिलती है फिर तो ज्ञान ही नहीं रहता है, आत्मा जैसे जड़वत परम धाम में पड़ी रहती है। जीवन में रहते दुख दर्दों से जब मुक्ति मिलती है वो बड़ी बात है। तो ज्ञान की गहराइयों में खूब रस लेना चाहिए। हाँ जी। कोई कोई कहते हैं हमें तो